राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। कार्तिकेय शर्मा पहलगाम आतंकी हमले पर बोलते हुए नजर आए। कार्तिकेय शर्मा आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है, उनकी तरफ से कहा गया, और आपको बता दें कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा, और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। तमाम राजनीतिक दल इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा मौजूद है। पहलगाम की घटना पर बात करेंगे, कई राजनीतिक मुद्दों पर कार्तिकेय शर्मा साहब से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो पहलगाम की घटना का जिक्र करते हैं। जो देश के तमाम राजनीतिक दल है इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान को लेकर, उन कदमों का कितना असर पाकिस्तान में पड़ेगा? चाहे हम सिंधु जल समझौते की बात करें, अटारी बॉर्डर बंद करने की बात हो, वीजा रद्द करने की बात हो, कितना असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? देखिए, असर की बात नहीं है, बात है 140 करोड़ लोगों की आस्था की, उनके विश्वास की। और जो घटना 2 दिन पहले हुई, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी उस दिन ठीक से सो पाया होगा या खाना खा पाया होगा, क्योंकि पूरा देश आहत है। ये जो बर्बरता भरी हरकत की गई है देश के दुश्मनों द्वारा, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ये बात कह के साफ कर दिया था, और मुझे लगता है कई दुश्मनों को भी बात समझनी चाहिए, देश के दुश्मनों को, कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। मुझे लगता है वो समय आ गया है और भारत सरकार आंख में आंख डाल के बात करेगी। और जो भी होगा, जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा और कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। संकेत कल बिहार से प्रधानमंत्री साहब ने दे भी दिए, उनकी तरफ से साफ बिल्कुल एक कड़ा मैसेज इन आतंकियों को दिया गया है। चाहे सरहद पार से जो भी आतंकी आया, बिल्कुल जो कड़ा संदेश था उसके क्या मायने समझे। और साथ में तमाम राजनीतिक नेता जो बीजेपी के कह रहे हैं कि पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकते। देखिए, ये वो भारत नहीं है आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस भारत में आप कुछ भी करके चले जाइए और उसका कोई परिणाम नहीं होगा। अगर आप कुछ करेंगे तो उसका परिणाम होगा, और ये आभास देश के दुश्मनों को हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो अब आने वाला समय उनको जरूर बताएगा। एक बात सर, हरियाणा को लेकर जोड़ लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्री साहब ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा जो फैसला लिया गया वीज़ा रद्द करने को लेकर, उससे संबंधित डायरेक्शन भी दी गई है। हरियाणा में आप कैसे देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से? देखिए, हरियाणा भी देश का हिस्सा है, और जो भी फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के संदर्भ में, वो हर राज्य उसका पालन करता है और हरियाणा भी पालन करेगा। मेरा ये मानना है कि जब तक आतंकवाद इस तरीके से चलेगा और बेगुनाहों का कत्ल होएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा इतनी बर्बरता से, तब तक और कोई ट्रीटी या और कोई समझौते का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जब वो अमान्य हरकत करेंगे तो हम किस ट्रीटी का सहारा लें? हमें भी जवाब वैसा ही देना पड़ेगा। हरियाणा के सर एक राजनीतिक मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों पिछले काफ़ी दिन से आप पूरा हरियाणा नाप रहे हैं। रोज़ाना 500-600 किलोमीटर आप जाते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम जयंती को लेकर एक कार्यक्रम 27 तारीख को आप पंचकुला में कर रहे हैं। आप पूरा हरियाणा घूमे हैं। इस भगवान परशुराम कार्यक्रम को लेकर कैसा माहौल लोगों में लग रहा है आपको? देखिए, बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल है लोगों में। लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम होए, और ये कार्यक्रम मैं पहले भी 2 बार कर चुका हूँ। करनाल में 2 बार हो चुका है। इस बार ये कार्यक्रम पंचकूला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 27 तारीख को सुबह 10 बजे होगा, और हर ज़िले से, पूरे हरियाणा राज्य से सब लोग इसके अंदर शामिल करें, यहाँ आएंगे, होंगे। और साथ ही साथ ये सिर्फ ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये 36 बिरादरी का और सर समाज का कार्यक्रम है। और मैं आपके माध्यम से भी ये न्योता देना चाहता हूँ कि क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक समाज के या एक बिरादरी के नहीं हैं, वो सबके हैं, भगवान सबके होते हैं। उनका जो जीवन है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, और अगली पीढ़ी तक उनकी बात पहुंचानी चाहिए। खासकर आज के माहौल के अंदर, जहां पर धर्म और धर्म की लड़ाई है, सच्चाई और बुराई की, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, उसका एक प्रतीक उस लड़ाई के भगवान परशुराम जी हैं, जिनका वर्णन हर युग में मिलता है। तो जो कार्यक्रम रहेगा सर, इसमें कौन कौन सी कुछ डिमांड्स ऐसी सीएम साहब रहेंगे उनके सामने रखी जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और इसमें और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आएंगे, और हमारे सांसद, विधायक, कई लोग
प्रबुद्ध लोग समाज के विभिन्न हिस्सों से, देश से और हरियाणा से आएंगे और जो भी विषय होंगे समाज के उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। एक सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भगवान परशुराम सबके भगवान 36 बिरादरी के हैं और आप भी कभी इस तरीके की बात करते नहीं हैं, आप 36 जाति की बात करते हैं, लेकिन खासतौर से अगर ब्राह्मण समाज को जोड़कर सवाल पूछें, बीजेपी ने काफ़ी सम्मान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, दो मंत्री ब्राह्मण, कई विधायक, राज्यसभा में भी काफ़ी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ब्राह्मण समाज को बीजेपी तो काफ़ी दे रहा है और कुछ जो ऐसी डिमांड्स है जो आप सीएम साहब के सामने रखेंगे पर्टिकुलर समाज को लेकर? देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण समाज ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के अंदर आस्था व्यक्त की और सबसे अधिकांश टिकटें देने का काम किया समाज को, जो हरियाणा के इतिहास के अंदर। साथ ही साथ मैं ब्राह्मण समाज का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक एक मैंडेट दिया और सबसे ज़्यादा विधायक ब्राह्मण समाज से बन के आए हैं, उन्होंने भी अपनी आस्था व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। एक आखिरी सवाल सर आपसे, 27 तारीख के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं 27 तारीख को आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आएँ, इसको सफल बनाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम सर्व समाज सर्व जाति का है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी का जो जीवन है उससे शिक्षा सबको मिल लेनी चाहिए, वह हमारी संस्कृति और हमारी का हिस्सा है और हमारे को उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि आने वाले समय में और खासकर सही और बना और जो माहौल बना है इसमें अधर्म के खिलाफ लड़ाई तो जरूरी बनती है। बिल्कुल, और जो जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब गलत चीज़ें बढ़ती हैं, तो भगवान परशुराम जी का शायद वर्णन इसलिए हर युग में होता है, जैसे मैंने कहा, तो इस युग में भी उनकी उतनी ही महत्व है जितना त्रेता या किसी और युग में था। बिल्कुल, देखिए कार्तिकेय शर्मा साहब का कहना है कि भगवान परशुराम से सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए और जो 27 तारीख का कार्यक्रम होगा इसमें पूरे समाज के लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।